तीर्थ और धाम में ये अंतर होता है कि जिस स्थान पे, जिस जगह पे जल की महिमा होती है, यानी जहाँ पे नदी की जल की महिमा होती है, उसको हम लोग तीर्थ कहते हैं। जैसे यह प्रयाग क्या है, यहाँ पे जल की महिमा है, यहाँ गंगा जी की महिमा है, यहाँ जमुना जी की महिमा है, यहाँ सरस्वती जी की महिमा है। तीन तीन जो है नदियों की महिमा है, इसलिए जो है यह तीर्थराज प्रयाग है। और धाम जहाँ पे भूमि की महिमा होती है, उसको हम लोग धाम कहते हैं। जैसे मथुरा में भगवान उस भूमि पे लीला किए, तो वो वृंदावन मथुरा धाम है, अयोध्या धाम है, चारों धाम है। लेकिन हम लोग इस समय कहाँ बैठे हैं? हम लोग तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं। ये तीर्थों के राजा हैं। और प्रयाग की इतनी महिमा है कि पद्म पुराण आदि पुराणों में तीर्थराज प्रयाग की बहुत विशेष महिमा गाई गई है। महाभारत आदि पुराणों में भी कई जगहों पे तीर्थराज प्रयाग की महिमा गाई गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी तीर्थराज प्रयाग की महिमा को बहुत विशिष्ट रूप से बताया है। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज को जर मृगराऊ। इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा कौन कह पाएगा? इतनी महिमा है, अब थोड़ी सी महिमा हो तो कोई भी कह ले, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि इनकी इतनी बड़ी महिमा है कि किसकी हिम्मत है जो इनके बारे में ज्यादा कह सके। यह जो है कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, यानी जो कलयुग का पाप है, पाप रूपी जो हाथी है, यानी पापों का जो बड़ा समूह है, हाथी के रूप में वह पाप है, उस पाप रूपी हाथी को मारने के लिए प्रयागराज जो है सिंह के समान है, बाघ के समान है। और इस प्रयागराज में स्वयं भगवान राम जब वनगमन में जा रहे थे, तो वह जो है तीर्थराज प्रयाग में आए हुए थे। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। राम जी जब पहुंचे तीर्थराज प्रयाग में, तो तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े सुखी हुए। तो राम जी ने दर्शन किया और उसके बाद क्या किया? मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज यथा विधि तीर्थ देवा। तीर्थराज प्रयाग में भगवान राम ने स्वयं स्नान किया, भगवान शिव का पूजन किया। और ये तो प्रयाग की महिमा कहाँ तक कही जाए। तीर्थराज प्रयाग में जब हम लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य एक राशि में एक महीने तक विचरण करते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो सूर्य भगवान को एक एक राशि से दूसरे राशि में जाने में एक एक महीने का समय लगता है। इस तरह से एक साल में 12 राशियों में भगवान सूर्य जो है अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हैं। तो जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर राशि से लेके मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, इन राशियों में भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। देवताओं का 2 अयन होता है, यानी 6 महीने का दिन
और 6 महीने की रात। तो जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उसको देवताओं का दिन कहा जाता है, और जब भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो उसको देवताओं की रात्रि कहा जाता है। तो आज रात में ही भगवान सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और इस मकर राशि से जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं तो माघ के इस पावन महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। किसका मेला लगता है? इस पृथ्वी के जितने तीर्थ है महाराज, वह सब लोग जो है तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठा हो जाते हैं। सभी तीर्थ, सभी नदियां, सभी सागर, सभी देवता इस तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हो जाते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। तो महाराज इस मकर संक्रांति के अवसर पे बड़े बड़े देवताओं से यह स्थान भरा हुआ है, और इस तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भरद्वाज ऋषि बसई प्रयागा हम लोग जो राम कथा सुनते हैं, तो राम कथा कई संवादों में चलती है। भगवान शिव जो है माता पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं, काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, और इसी प्रयाग में बैठ के जो है भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं राम कथा। भारद्वाज ऋषि बसई प्रयागा, यहाँ पे राम जी की पावन कथा थी। अब इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी ये पृथ्वी का एक ऐसा इकलौता जगह है जहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ है, ऐसा अन्य कहीं पे नहीं हुआ है। बेड़ी माने जानते हैं क्या होता है? बेड़ी जो है, जो माताएं ये बालों को गूंथती है ना, तो उसको भी बेड़ी कहते हैं। तो जब बाल गूंथते हैं बालों को, तो उसमें 3 धारा निकालते हैं, और तीनों को इस तरह से गूंथते हैं कि उसमें से 2 ही दिखाई देता है, एक लुप्त रहता है। जब माताएं 3 बाल का हिस्सा करके उसको गूंथती है तो उसमें 2 ही हिस्सा दिखता है, एक उसी में विलुप्त रहता है। उसी तरह से इस गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे जो है श्वेत धारा, धवल धारा जो है गंगा जी का, और कृष्ण धारा यमुना जी का दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती जी इसमें विलुप्त रहती है। इसलिए जो है इसको हम लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो प्रयाग की बड़ी महिमा है, को कह सके प्रयाग प्रभाऊ। किसकी हिम्मत है जो इनकी महिमा को कह सके। लेकिन आज जो है प्रारंभ के दिन हमने थोड़ी सी चर्चा प्रयागराज के विषय में की, तो प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की, गंगा माता की, जमुना माता की, सरस्वती माता की। अब देखिए यहाँ पे 3 का तो संगम है, अब यह 4था संगम होने जा रहा है भागवत की गंगा का। जो यह गंगा जिसमें आप लोग स्नान कर रहे हैं, इसको हम लोग विष्णुपदी गंगा कहते हैं। कौन गंगा कहते हैं? विष्णुपदी, क्योंकि यह गंगा भगवान के पैरों से निकली हुई है। कथा आप लोग जानते हैं, इनको विष्णुपदी कहा जाता है। और भागवत को विष्णुमुखी गंगा कहा जाता है। यह भागवत भगवान के मुख से निकली हुई है। सबसे पहले भागवत, चतुर्थ श्लोकी भागवत स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था 4 श्लोकों में। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिया। ये भागवत की गंगा, ये 4थी गंगा जो है संगम होने जा रहा है, 4थी गंगा का। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। तो अब हम लोग
भागवत जी को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज समय भी तो लेट ही हो गया है। जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उस ग्रंथ का महात्म हमको सुनना होता है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में हर चीज का महात्म है। महात्म का मतलब समझ रहे हैं कि उसका महत्व क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, तो उस ग्रंथ को समझने से पहले उसके महात्म को समझना होता है। महात्म को क्यों समझना होता है? क्योंकि जब तक हम किसी के विषय में जानते नहीं हैं, तब तक उसमें हमारा प्रेम और श्रद्धा नहीं होता है। जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं, तो उसमें हमारा विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो उसमें हमारा जो है श्रद्धा और प्रेम नहीं होगा। हमारे यहाँ सबका महात्म है, तीर्थों का महात्म है। आप लोग प्रयाग में क्यों आए हैं? क्योंकि प्रयाग के महात्म को आप जानते हैं। तीर्थों का महात्म है, गंगा का महात्म है, यमुना का महात्म है, संगम का महात्म है, माघ महीने का महात्म है, सबका महात्म है। इस तीर्थराज प्रयाग के माघ महीने का क्या महात्म है कि जो 1 महीने तक इस माघ के मास में तीर्थराज प्रयाग में वास करता है, उसको 1 कल्प वास करने का फल मिलता है। एक ही महीने में 1 कल्प, 1 कल्प का मतलब आगे मैं बताऊंगा कि 1 कल्प कितना बड़ा होता है। बस संक्षेप में समझिए कि सृष्टि का जितना टाइम होता है उसको 1 कल्प कहते हैं। यानी 1 कल्प पूरा होते ही सृष्टि का प्रलय होता है। इस 1 कल्प में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार पूरा जो है सिस्टम बदल जाता है। तो 1 ही महीने यहाँ वास करने से 1 कल्प का फल मिलता है। इसीलिए जो यहाँ पे 1 महीना वास करता है उसको हम लोग कहते हैं कल्पवास कर रहे हैं। तो ये महात्म है, प्रयाग का महात्म है, महीनों का माघ का महात्म है, कार्तिक का महात्म है, एकादशी का महात्म है, द्वादशी का महात्म है, अमावस्या का महात्म है। तभी तो अमावस्या में इतने लोग, पूरे देश दुनिया के लोग आके तीर्थराज प्रयाग में नहाएंगे। पूर्णिमा का महात्म है, गंगा का महात्म है, तुलसी का महात्म है, गौ का महात्म है, ब्राह्मण का महात्म है, संत का महात्म है, पुराणों का महात्म है, वेदों का महात्म है, सबका तो महात्म है। तिलक चंदन का महात्म है, ऊर्ध्वपुंड का महात्म है, त्रिपुंड का महात्म है, सबका महात्म है। और इस मानव शरीर का महात्म है। इस मानव शरीर का क्या महात्म है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस मानव शरीर का ये महात्म है कि यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो हमारे शास्त्रों में हर चीज का महात्म है। उसी तरह से पुराणों का भी महात्म है, भागवत का भी महात्म है। कई जगहों पे भागवत के महात्म का वर्णन मिलता है, लेकिन विशेष रूप से 2 पुराणों में भागवत का विशेष महात्म मिलता है। एक पद्म पुराण और दूसरा स्कंद पुराण। तो हम लोग पहले भागवत के महात्म को श्रवण करेंगे। यहाँ पे 6 अध्यायों में पद्म पुराणोक्त महात्म है और 4 अध्यायों में स्कंद पुराणोक्त महात्म है। यानी हम लोग 10 अध्यायों में भागवत जी के महात्म को सुनेंगे, समझेंगे कि भागवत जी है क्या।
तो हम लोग महात्मा को प्रारंभ करें, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधेंगे क्योंकि समय कम होता है, तीर्थ की कथा है, तो कम ही समय में बहुत अधिक बातों को कहना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गागर में सागर भरना। तो कम से कम समय में कितने अधिक से अधिक बातों को कहना होता है, और भागवत तो ऐसे भी सूत्र के रूप में है। तो हम लोग पहले पद्म पुराणोक्त महात्मा को प्रारंभ करते हैं सीधे। इस महात्मा में पहले श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान का स्वरूप कैसा है? किसी ने देखा है भगवान का स्वरूप? कैसा स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। इन 3 शब्दों से सच्चिदानंद की उत्पत्ति होती है। अब हम समझे कि सत्य क्या है। सत्य किसको कहते हैं? सीधे शब्दों में कहें कि सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो सत्य है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही सत्य है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यानी जिसके हृदय में सच्चाई है, सत्यता है, उसके हृदय में आप है, यानी परमात्मा है। इसका मतलब कि परमात्मा और सत्य में कोई अंतर नहीं है, सत्य ही परमात्मा को कहते हैं। एक चीज और, सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सत्य कहिए जो बिनसे नाही। देखिए सच्चिदानंद की व्याख्या एक चौपाई में, एक दोहे में, सत्य कहिए जो बिनसे नाही। सत्य वह है कि जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सत्य हमेशा सत्य रहता है। कितना हो जाए, सत्य न कभी मरता है, न कभी छुपता है, हमेशा जो है सत्य सत्य रहता है, तीनों काल में। सत्य कहिए जो बिनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। घट घट को जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। देखिए एक दोहे में कितना सुंदर व्याख्या। तो वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, और वह परमात्मा चित्त स्वरूप है। चित्त माने क्या होता है? चैतन्यता। अभी आपके अंदर चेतना न हो तो क्या होगा? कहते हैं कि ये कोमा में चले गए, कोई चेतना नहीं है। एक होता है जड़ और दूसरा होता है चेतन। तो जड़ में कोई चेतना नहीं होती है। जो जड़ को चेतन करे और जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। वो परमात्मा जो है जड़ को चेतन कर देता है और चेतन को जो है जड़ कर देता है। तो वह परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, और तीसरा है आनंद स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप। आनंद का मतलब क्या? जब आनंद आवे तो समझो परमात्मा, इसका मतलब परमात्मा। आनंद परमात्मा का नाम है। राम जी का जब नाम रखा गया तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद का सिंधु है उसका नाम राम होगा। और यहाँ जब ठाकुर जी कृष्ण जी पैदा हुए तो लोगों ने क्या कहा कि नंद के आनंद भयो।
नंद के बेटा नहीं हुआ, नंद के कृष्ण नहीं हुआ, नंद के घर आनंद पैदा हुआ। यानी कि आनंद और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो सत्य चित और आनंद स्वरूप वह परमात्मा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय। और उनका काम क्या है? विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और उसके विनाश के हेतु है। यानी यह तीनों काम जो होता है उसके माध्यम कौन है? उसके कारण हेतु कौन है? परमात्मा ही। विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। तीन प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। एक दैहिक होता है पाप, जो हमारे देह में ताप होता है। रोग बीमारी आ गया, ये क्या है? ये दैहिक है। और कोई आपदा, बीमारी, महामारी आ गया, भूकंप आ गया, ये क्या है? ये दैविक है। और भौतिक रूप से हमारे संसाधनों के माध्यम से और जो जाड़ा गर्मी इत्यादि होता है, ये सब भौतिक ताप है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और वह विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का हेतु है, और जो तीनों तापों का नाश करता। देखिए तीन ही का कनेक्शन है। हम लोग तीन ही वाले जगह पे बैठे भी हैं। तीन का संगम है और परमात्मा तीन रूप में है, सच्चिदानंद रूप में है, और तीन काम ही करते हैं और तीनों का नाश भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमः। वयम नुमः का मतलब क्या हो गया? कि हम सब, अहम, आवाम और वयम, ये बहुवचन शब्द है। वयम नुमः, हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम लोग कथा सुनने के लिए चलते हैं। नैमिषे सूतमासीनम विव्याध महामतिम कथा रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। हम लोग चलते हैं कथा सुनने के लिए। कहा? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य का नाम सुना है आप लोगों ने? उसको हम लोग कहते हैं चक्र तीर्थ। क्या कहते हैं? चक्र तीर्थ। कहाँ पे है ये? ये पड़ता है सीतापुर जिले में, लखनऊ से आगे पड़ता है। अब इसका भी तमाम महात्मा है, तमाम चीजें हैं। बस संक्षेप में मैं बताता हूँ कि लोगों के, देवताओं के आराधना करने पे कि हमारा ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल होता है। ये जल्दी अस्थायी रूप से एक जगह टिकता नहीं है। तो देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी से ऋषियों ने कहा कि कोई ऐसा स्थान हो कि जहाँ पे हमारा यह मन जो है, मन की गति शांत हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा, उनका चक्र आके उसी नैमिषारण्य तीर्थ में गिरा। तो वहीं पे जो है उसको तब से चक्र तीर्थ कहा जाने लगा, और तब से ऋषि लोग वहाँ पे जो है एकत्रित होके यज्ञ आदि, पूजा आदि कर्म, तप आदि कर्मों में लगे रहते हैं। तो नैमिषारण्य में जो है वहाँ पे 88,000 ऋषि हैं। कितने ऋषि हैं? 88,000। आप लोग कोई कथा सुनते हैं, चाहे सत्यनारायण भगवान का है कोई पुराण, तो वो शुरू ही वहीं से होता है, नैमिषारण्य क्षेत्र से, सूत जी से। तो वहाँ पे 88,000 ऋषि कर क्या रहे हैं? यह लोग जो है स्वर्ग की कामना से 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं। अब स्वर्ग का मतलब इंद्र का स्वर्ग नहीं होता। स्वर्ग से तात्पर्य वैकुंठ आदि लोकों की कामना। वैकुंठ को भी स्वर्ग ये पर्यायवाची शब्द है। अरे स्वर्ग की कामना तो संत लोग, भगवंत लोग थोड़ी करते हैं। स्वर्ग तो भोग की भूमि है। संत लोग तो भगवान का वैकुंठ चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सुना है,
गुरुओं के मुख से कि यहाँ पे जो स्वर्ग की बात है वह जो है वैकुंठ की बात है। तो भगवत धाम की प्राप्ति के लिए वह 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष चलने वाला यज्ञ सत्र का संकल्प ले लिए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का नियम है कि ये लोग ज्यादा पूजा में टाइम नहीं लगाते हैं, एकदम सवेरे जगते हैं, जल्दी से स्नान आदि संध्या करते हैं और जल्दी जल्दी पूजन को संक्षेप में कर लेते हैं। जब यज्ञ होता है तो क्या होता है, यज्ञ में तमाम वेदियां बनी होती हैं, फिर स्वाहाकार होता है, जप पाठ आदि होता है, तो एक दोपहरिया तो जो पूजा करने में लग जाता है, दोपहरिया भर पूजन चलता है और दोपहरिया के बाद स्वाहा स्वाहा आहुति दी जाती है, तो पूरा दिन तो उसमें निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सौनकादिक ऋषि हैं ये ऐसा नहीं करते, ये जल्दी जल्दी पूजन करते हैं। सर्वोपचारार्थे गंधादि समर्पयाम, और नमस्कार करके भोग लगा के प्रणाम कर लेते हैं सब देवताओं को। तो इनका जल्दी से पूजन संपन्न हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सब लोग श्रोता बन के बैठ जाते हैं और व्यास जी के परम शिष्य सूत जी, उग्रश्रवा जी को जो है सब लोग व्यास गद्दी पे बिठा देते हैं। इनकी आयु कम है, इनको व्यास गद्दी पे बिठा के ऋषियों ने इनका पूजन किया। तो इन ऋषियों को सौनकादिक कहते हैं। अब सौनकादिक इसलिए कहते हैं कि जो उसमें मुख्य श्रोता है उनका नाम है सौनक जी, इसलिए सबको हम लोग सौनकादिक ऋषि कहते हैं। तो इन लोगों ने प्रश्न किया, सौनक उवाच, सौनक जी ने कहा हाथ जोड़ के, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर सायनम। कि हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है ना वह करोड़ों सूर्य के समान है। ज्ञान की तुलना किससे होती है, सूर्य से होती है, क्योंकि सूर्य जब होते हैं तो सब कुछ दिखता है और जब ज्ञान होता है तब भी सब कुछ दिखता है। तो आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है और हम लोगों के हृदय में जो है अंधकार भरा हुआ है। तो आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदयगत अंधकार को दूर करिए। और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए, विवेक को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और माया मोह से छुटकारा पाने के लिए जो वैष्णव लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो कौन सा काम करते हैं कि जिससे माया से छुट्टी मिले। और श्रेयस्याम्यद्भव श्रेयः पावनानां च पावनम, जो सबसे श्रेष्ठ हो और जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो, ऐसी बात हमको बताइए, ऐसी कथा सुनाइए कि जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे। अब पवित्रों को पवित्र करने का मतलब क्या है, पावना नाम च पावनम। मान लीजिए आप गंगा में नहा लिए तो आप पवित्र हो गए कि नहीं, पवित्र हो गए। लेकिन यह भागवत ऐसी है कि जो पवित्र है उनको भी पवित्र करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम लोग वैसे ही पवित्र हैं तो हमको पवित्र करने की क्या जरूरत है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग तीर्थों में आते हैं तो उसमें स्नान करके सब पाप धुल देते हैं, पवित्र हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं तो फिर से पाप हमको घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। यहाँ से जाने के बाद कुछ समय बाद फिर हम पापों में रत हो जाते हैं। यानी कि फिर देखिए आप लोग आगे भागवत में सुनेंगे अजामिल का उपाख्यान। अजामिल कितना सुंदर ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था, यज्ञ कर्म कांड से एकदम पवित्र था, लेकिन थोड़े से कुसंग में गया और जो है जाके वह गिर गया, एकदम पतन हो गया, उसका नकिष्ट बन गया अजामिल। तो जो पावन था लेकिन फिर भी उसके ऊपर हमेशा फिर से अपवित्र होने की खतरा बनी रहती है। लेकिन सूत जी से
शौनकाद ऋषि कहते हैं कि ऐसी कथा सुनाइए कि पावना नाम च पावनम, जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे। और यह भागवत जिसको पवित्र करती है वह कभी जो है अपवित्र दोबारा नहीं हो पाता है। ये है पावना नाम च पावनम का मतलब। और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, और बताइए किस साधन को करके, क्या करने के बाद भगवान कृष्ण की बहुत शीघ्र बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्धो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए चिंतामणि ये मणि होती है, यह संसार का सुख दे सकता है, स्वर्ग की संपदा दे सकता है, लेकिन चिंतामणि में या कल्प वृक्ष में ऐसी महिमा नहीं है कि वह भगवान को दे दे। भगवान को वो नहीं दे सकता है। अगर आप जैसे गुरुओं की कृपा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। तो महाराज हम लोगों को उसी तरह से आप ऐसा कुछ सुनाइए। सूत जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, कि आप लोगों के प्रश्न से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, इसलिए मैं सभी सिद्धांतों का सार बता देता हूँ, सबको निचोड़ के। और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भास्तम, जितने भी काल रूपी व्याल हम लोग क्या है, देखिए काल व्याल मुखग्रास, हम लोग काल रूपी जो सर्प है उसके मुख के भोजन है। वो ऐसे मुंह खोल के बैठा है काल रूपी सर्प, हम लोग एक एक मिनट एक एक घंटा एक एक दिन एक एक महीना उसके मुंह के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और एक दिन उस काल के गाल में हमको पहुंच जाना है। तो कालब व्याल मुख, तो सभी लोग उसके मुख के ग्रास हैं, और उसीलिए सब लोग भयभीत रहते हैं। सबको किस बात का डर है कि हम मर जाएंगे। तो मृत्यु के भय को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को भागवत की कथा सुनाऊंगा, जो मृत्यु के भय को ही भगा दे। अगर इस दुनिया में मरने का भय भाग जाए तो आदमी को किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। सबको केवल एक ही चिंता होता है कि हम मरे न। अब क्या करें, मजबूरी में मरना पड़ता है, नहीं तो दुनिया में कभी कोई मरना नहीं चाहता है। वो तो मरना मजबूरी है, अब क्या करें, हमारे बस में तो है नहीं। तो हम आपको भागवत सुनाएंगे, लेकिन ये भागवत इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है शौनकाद ऋषियों। जन्मांतरे वा भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के, एक जन्म के नहीं, अब हम लोग सोचते हैं कि 2 बेर तीर्थ में आए, अब भगवान साक्षात आके हमारे सामने आके बैठ जाए। लेकिन शास्त्रों को सुनो तो पता चलेगा कि एक जन्म में आपको भगवान नहीं मिले, नहीं कल्याण हो पाया, तो आप जिस कक्षा में पहुंचे हैं उसी कक्षा से आपका अगला पढ़ाई फिर शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप दूसरी तीसरी 5वीं कक्षा तक पहुंच गए, अभी भगवान नहीं मिले, तो अगला जब शरीर मिलेगा तो आपकी पढ़ाई शुरू 5वीं कक्षा से होगी। तब आपको अ से अनार, आ से आम नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीधे आपको भाषा पढ़नी पड़ेगी। तो आप घबराओ मत, एक एक कक्षा, इसमें एक जन्म भी लग सकता है और हजारों और कई जन्म भी लग सकते हैं। ये तो परमात्मा ही जाने कि कितनी जल्दी हमारा वो कल्याण कर दे, ये उनके ऊपर है, इसको ठीक ठीक कोई बता नहीं सकता है। लेकिन यह भागवत जो हमें प्राप्त हुई है, तो आप ये पक्का मान लो कि आप लोगों के कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब यहाँ पे बैठ के 3 लोग कथा सुन रहे हो। ये आपके पुण्य का प्रभाव है, आपके पिछले जन्मों में किया गया पुण्य फल के रूप में जब उदित होता है, तब भागवत कथा सुनने को मिलता है। और इस भागवत की महिमा को बताते हैं। देखिए दुनिया में सब कार्य पैसे से करना आसान है, भागवत जो है अगर कोई इसको खरीदना चाहे, पैसे के जोर से इसको कराना चाहे, तो इसकी महिमा क्या है। सूत जी कहते हैं कि शौनकाद ऋषियों,
जिस समय श्री सुकद देव जी परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय देवता लोग हाथों में अमृत का कलश लेके आए और आके कहा कि महाराज, परीक्षित को सर्पदंश का भय है, सांप से मरने का भय है, ये देखिए अमृत है, इस अमृत को पिला दीजिए, सांप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुखदेव जी ने कहा, लेकिन तुम लोग ये घाटा वाला तो सौदा करते नहीं हो, इस अमृत इतना कीमती चीज दे रहे हो, तो इसके बदले तुमको क्या चाहिए? तो देवताओं ने कहा, जो अमृत आप इनको पिला दीजिए लेके, और जो कथा अमृत है यानी जो भागवत की कथा है वो हमको दे दीजिए, हम लोगों को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, वाह भाई, तुम लोग तो जो है बड़ा ठग निकले। हाँ, को सुधा को कथा लोके, को कांच को मणिर महान, ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांच हासः। को सुधा, अरे कहा तुम्हारा अमृत, को सुधा को कथा लोके, और कहा यह कथा अमृत, दोनों में अंतर क्या है? को कांच को मणिर महान, कहा कांच का टुकड़ा और कहा मणि। अब बताइए, अदला बदली हो सकता है? मणि और कांच के टुकड़े में बदला होगा? नहीं बदला होगा। विनिमयम, अदला बदली कब होता है? जब दोनों वस्तुओं की कीमत बराबर हो तो चलो भैया अदला बदली कर लेते हैं। हमारा 5000 का घड़ी है, तुम्हारा 5000 का साइकिल है, चलो तुम्हारे साइकिल की आवश्यकता हमको है तो अब तुम्हारा साइकिल हम ले लेते, हमारा घड़ी तुम ले लो। लेकिन अब ये कोई कहे कि करोड़ों का हीरा, अब हम उसके पास कांच का टुकड़ा ले जा कहें कि महाराज इसको दे दीजिए हमको, तो 2 जूता मार के भगा देगा। तो इन्होंने जो है देवताओं को मना कर दिया, चलो ले जाओ, ये अपना अमृत नहीं चाहिए। अब सोचिए, अमृत कोई आसान वस्तु नहीं है, इस दुनिया का बहुत कीमती चीज अमृत है। समुद्र मंथन किया गया था, कथा आप लोग जानते हैं, और उसमें सबसे अंतिम दिव्य रत्न निकला था जो है अमृत। और इस अमृत के लिए महाराज देवासुर संग्राम हो गया था, देवताओं और असुरों में संग्राम हो गया था। भगवान को इस अमृत के लिए कई अवतार लेना पड़ा, भगवान को कच्छप बनना पड़ा, भगवान को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा, भगवान को अजित अवतार धारण करना पड़ा। तो ये कोई आसान वस्तु नहीं है, लेकिन इस भागवत के सामने जो है उसको कांच के टुकड़े के समान सुखदेव जी ने कह दिया। देवता लोग निराश हो गए। सुखदेव जी ने कहा, देखो अगर प्रेम से आते तो इसमें कोई कीमत नहीं लगती है, जैसे सारे ऋषि जो है बैठे हैं सुनेंगे वैसे तुम लोग भी सुनते, लेकिन तुम लोग तो आए हो यहाँ पे सौदेबाजी करने के लिए, चलो भगो यहाँ से। देवता लोग निराश हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए, कहा देखिए महाराज, पृथ्वी वाले लोगों को फ्री में भागवत सुनाया जा रहा है, हम लोग देवता होकर के भी भागवत नहीं सुन पा रहे हैं। यही मानव शरीर की महिमा है। इसीलिए मानस में इसी बात को ध्यान में रख के कहा गया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष सन पावा। इसीलिए यह मानव शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है कि मानव शरीर पाके हम भागवत की कथा सुन सकते हैं, लेकिन देवता शरीर होके हम भागवत भजन कीर्तन का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा चलो पहले पूरी कथा तो होने दो, देखो इस कथा को सुन के परीक्षित को मिलता क्या है। 7 दिन जब कथा हुई तो 7वें दिन परीक्षित का मोक्ष हो गया, इनके लिए विमान प्रकट हो गया और वह भगवत धाम को जाने लगे। तो पूरा धाता विस्मितः, तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। अरे राम, 7 ही दिन में कोई बहुत बड़ा साधन नहीं करना पड़ा, कोई बड़ा यज्ञ नहीं करना पड़ा, योग साधना तपस्या नहीं करनी पड़ी, और 7 ही दिन में भगवत प्राप्ति। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तराजू लिया, तुला, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनांजयः।
तो तराजू का के दो पलड़ा होता है, तो तराजू के एक पलड़े पे ब्रह्मा जी ने सभी साधनों को रख दिया। सभी साधनों का मतलब क्या? सभी साधन का मतलब क्या? जप तप नियम योग तीर्थ स्नान दान तपस्या, ये सब क्या है? साधन है। इसी साधनों के माध्यम, अब हम लोग कहते हैं कोई साधन नहीं मिला रोड पे, कैसे आए? बिना साधन के कहीं आप लोग जा पाओगे? तो इसी तरह से ये सब साधन है। योग जप तप हवन तीर्थ स्नान दान कथा श्रवण, इन सब तो सभी साधनों को तराजू के एक पलड़े पे रख दिया और भागवत जी को तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दिया। और जब उठाया तो भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया और जितने साधन थे वह सब ऊपर लटकने लगे। तो भारी कौन होता है? जो नीचे रहता है, और हल्का वाला ऊपर लटकता है। लघुन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम्यौ। ब्रह्मा जी ने वही मोहर मार दिया, इस भागवत पे ठप्पा लगा दिया। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। यह भागवत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है, यानी इस भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। पठना श्रवणा श्रद्धो वैकुंठम फलदायकम। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सप्ताहेन सुतम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम। सनकादि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई। सूत जी ने कहा सनकादि ऋषियों कि इस भागवत कथा को सनकादि ऋषियों ने एक बार जो है दया करके नारद जी को सुनाया था 7 दिनों में। तो इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया सनकादि ऋषियों को। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। अरे महाराज, जैसा नारद जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है। नारद जी को आप लोग जानते हैं ना, नारद जी आए, थोड़ी सी लीला किए और फिर नारायण नारायण करते हुए दूसरे जगह चले गए। ब्रह्मा जी का दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि आप ज्यादा देर एक जगह नहीं टिक पाओगे। तो इनको आश्चर्य हुआ कि भला नारद जी ने 7 दिनों तक एक जगह रह के भागवत की कथा क्यों सुनी, कैसे सुनी, कहाँ सुनी, ये सारी कथा जो है आप हम लोगों को बताइए। तो सूत जी कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारिशो मला सत्संगार्थम समायाता दोषोस्त तत्र नारदम। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, एक बार विशालापुरी में 4 कुमार भ्रमण कर रहे थे। 4 कुमार का मतलब क्या हो गया? ये भगवान का सबसे पहला अवतार है, आगे मैं बताऊंगा। भगवान ने सबसे पहले जो अवतार लिया है 24 अवतारों में, उसमें 4 रूपों में भगवान ने अवतार लिया है, जिसको हम लोग सनकादिक कहते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। तो यह सनकादिक जो है, इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान का सबसे पहला अवतार है इन 4 रूपों में। तो ये 4 कुमार जो है संसार से मुक्त है। इन्होंने गृहस्थी नहीं स्वीकार किया, यह अवतार लेते ही मुक्त हो गए। और ये 4 भाई तीर्थों में भ्रमण करते हैं। देखिए, चाहते तो स्वर्ग में चले जाते, लेकिन स्वर्ग में नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल भोग होता है, वहां पे कथा और योग नहीं होता है। दुनिया में कहीं रहोगे तो सत्संग करने के लिए, भागवत सुनने के लिए इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा आपको। यही महिमा है इस पृथ्वी की। तो 4 कुमार बद्रिकाश्रम में, विशालापुरी कहते हैं बद्री धाम को, बद्रिकाश्रम का नाम है विशालापुरी। ये 4 लोग वहीं पे टहल रहे थे। क्यों? सत्संग करने के लिए।
कि कोई बढ़िया महात्मा मिल जाए, कोई संत मिल जाए तो हम लोगों का सत्संग भी शुरू हो जाए। देखिए, संत को मजा कब आता है? जब उससे कोई संत मिलता है। और दुष्ट को मजा कब आता है? जब उसके साथ कोई दुष्ट मिलता है। पतित पतित घर पाहुने, पतित पतित घर जाए। तो उसको संत के, तो ये लोग भ्रमण कर रहे थे, तब तक देखा कि नारद जी, इनका चेहरा एकदम उतरा हुआ है, बड़े चिंतित हैं और चले जा रहे हैं। तो चारों कुमारों ने इनको देखा तो पूछा, कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चा आगमनम तव। कि अरे नारद जी, आपका ये जो चेहरा है ये उतरा क्यों है भाई? बड़े चिंतित आप दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं इतने जल्दीबाजी में, और आप जा कहाँ रहे हैं? देखिए, संकादिकों ने कहा कि महाराज, दुनिया के लोग दुखी होवे तो बात समझ में आता है, लेकिन संत दुखी होवे ये बात नहीं समझ में आ रहा। संसार के सब लोग दुखिए रहते, किसी से पूछो सुखी हो, कहे क्या बताएं, बड़ा विपत है हमारे जीव के। सबको कोई न कोई दुख है। कोई तन दुखी, अरे महाराज शुगर हो गई, बीमारी घेर लिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन में दुखी, अरे पतोहिया हमार बतिये नहीं सुन ले को मिनट, बेटुआ हमार बतिये नहीं मानला, तो उनके मन दुखी बा। आ कोई धन भी नहीं रहत उदास, किसी के पास धनवे नहीं हो, वो अपने गरीबी से बेचारा दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सुखी रहते हैं। भगवान के भक्त हर परिस्थिति में सुख का अनुभव कर लेते हैं। वो जिस हाल में रहते हैं ना, उसको सुख मान लेते हैं। जैसे एक संत से किसी ने कहा, अरे महाराज आश्रम में आज दान में एक गाय मिली है। तो संत ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब तो दूध मिलेगा। तब तक 2 दिन बाद उसने कहा कि अरे महाराज गाय चोरी हो गई। संत ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, गोबर उठाने से छुट्टी मिली। तो देखिए, जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो अपने हर स्थिति को अनुकूल बना लेते हैं, उसमें प्रसन्न रहते हैं। तो महाराज नारद जी, संसार के लोग दुखी होवे तो बात समझ में आती है, लेकिन आप जैसा संत दुखी होवे ये तो बात नहीं समझ में आ रही है। क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं, अपनी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि मैंने जो है पृथ्वी का पूरा भ्रमण किया। क्यों भ्रमण किया? सत्संग करने के लिए। मैंने यही बार बार कहा कि सत्संग का फल दुनिया में कहीं नहीं मिलता, उसको पृथ्वी पे ही आना पड़ता है। तो नारद जी ने कहा, मैं सत्संग करने के लिए पृथ्वी पे आया, तो मैं सोचा चलो तीर्थों में चलते हैं। अपने भारत भूमि में बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ है। तो नारद जी कहते, मैं कहाँ कहाँ गया? ध्यान दीजिए, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवा बंधनम एवं आदि तीर्थेषु भ्रमणतस्ततः। कहते हैं मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया। देखिए, प्रयाग का महिमा आ गया ना इसमें भी, भागवत जी में। पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गए हैं आप लोग। पुष्कर एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पे दुनिया में ब्रह्मा जी का एक वही मंदिर है, पुष्कर में। मैं पुष्कर, प्रयाग गया, काशी यानी बनारस भी गया, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर गया। और कहते हैं कि ऐसे मैं सब तीर्थों में घूमा, लेकिन किसी तीर्थ में मुझको आनंद नहीं आया। संकादिकों ने कहा, क्यों आनंद नहीं आया? इन्होंने कहा, पाखंड निरतः संत, कि जो तीर्थों में संत थे वो प्रायः पाखंडी हो चुके हैं। पाखंड का मतलब क्या? भीतर कुछ और है और ऊपर से टीप टाप बना के कुछ और चल रहे हैं। बस ऊपर ऊपर का दिखावा है। आपका तो लगता है बस ही सपना, राम राम जपना
पराया माल अपना। ये क्या है? ये पाखंड है ऊपर से। तो हमको जो है तीर्थों में मजा नहीं आया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम ने, कोई सत्य नहीं बोलता है, शौचाचार किसी के अंदर पवित्रता नहीं रह गई है, कोई किसी के दया दान कुछ दिखाई ही नहीं दिया। सब लोग पेट भरने में लगे हुए हैं, इसलिए मुझे तीर्थों में मजा नहीं आया। नारद जी कहते हैं तो मैंने सोचा चलो गृहस्थों के घर चलते हैं, हो सकता है किसी के घर भागवत कीर्तन रामायण बैठा हो, वहीं हमारा आनंद आ जाएगा। तो कहते हैं मैं गृहस्थों के घर गया तो गृहस्थों के घर का हालत और खराब है। इन लोगों की स्थिति क्या है कि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है, नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि घर में बहु लोग का चलावा चल रहा है, पतोही का। तरुणी माने जो नई की पतोही आई है, वो जो है पूरा अधिकार बैंक खाता होता सब अपने अंडर में ले लेती है। पति अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो उनको पेच करती रहती है। हाँ, क्या जरूरत है इतना खर्च करने की? तो उनका चलावा घर में चल रहा है। और क्या है, श्याल को बुद्धिदायक, और साले लोग सलाहकार बने हुए हैं। भैया सलाह करना है तो कौन बढ़िया सलाह देगा? साले जी से पूछ लेते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा कर दिया जाएगा। माता पिता से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, गुरु जी से पुरोहित जी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। दशरथ जी को जब भी कोई समस्या आती थी तो तुरंत अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ पास जाते थे और उनके लिए सब उचित सलाह देते थे। लेकिन आजकल नारद जी कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक है। कहे भैया साले बढ़िया सलाह दे तो उसमें बुराई क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे हो? कहे नहीं, इससे हुआ क्या, दंपति नाम च कलकनम। साले लोग ऐसा सलाह दे रहे हैं कि पति पत्नी में पट ही नहीं रहा है, तलाक का नौबत आ गया, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। महाराज दो पति पत्नी ऐसे लड़ रहे थे आपस में, तो किसी संत ने सुना भाई, तो ये दोनों लड़ रहे थे। कहे भाई इन लोगों में रोज इतना झगड़ा क्यों होता है? तो कहे बस वही बात है कि पति कहता है कि मेरा बेटा जो होगा इंजीनियर बनेगा, और पत्नी कहती है नहीं नहीं डॉक्टर बनेगा। तो संत ने कहा भैया तो बच्चे से ही पूछ लो कि वो क्या बनेगा। कहे बच्चा तो अभी पेट में है। बच्चा अभी पेट में है, और यहाँ दंपति नाम से कलकनम इन लोगों में जो है पड़ा हुआ है। पत्नी कहती है कि नहीं नहीं नौकरी मैं करूंगी, आप घर संभालो, बच्चों को संभालो। पति कहता तुम्हें ड्यूटी करने की क्या जरूरत है, हम इतने कमाते हैं। तो पत्नी कहती है कि भैया पढ़े लिखे तो हम भी हैं, जॉब तो हमको भी मिल रहा है, तो हम ही नौकरी करें। तो ये गृहस्थियों में जो है मचा हुआ है रे। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे गृहस्थों के घर भी आनंद नहीं आया, तो मैं जो है सीधे आ गया वृंदावन, क्योंकि वृंदावन जो है भक्ति की भूमि है। चलो वृंदावन में चलते हैं, हो सकता है वहां कोई आनंद आ जाए। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होए। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की। नारद जी कहते हैं इस तरह मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ वृंदावन जमुना जी के किनारे गया, तो मैंने देखा क्या कि वहाँ पे एक जवान स्त्री रो रही है, उसके सामने दो बूढ़े लेटे हुए हैं, और उसको चारों तरफ से कई स्त्रियां घेर के समझा बुझा रही है। तो नारद जी ने सोचा कौन स्त्री रो रही है, चलो चल के देखते हैं। फिर सोचने लगे अरे राम,
वहाँ पे तो सब स्त्रियां हैं, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं वहाँ से वापस घूमने लगा, तब तक उस स्त्री ने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग। अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं नारद जी, थोड़ा रुकिए तो, ठहरिए। तो नारद जी कहते हैं मैं उस स्त्री के पास गया और मैंने उससे पूछा, काशित तुम देवी तुम कौन हो, का विमऊ, और ये दोनों जो लेटे हैं बूढ़े ये कौन है, का इमा, और ये सब कौन है, स्त्रियां कौन है। बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम, हे देवी अपने दुख का कारण बताओ, तुमको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो उस स्त्री ने कहा, नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं, उस स्त्री ने कहा, अहम भक्त रीति ख्याता इमऊ में तनयो मतऊ ज्ञान वैराग्य नामामनऊ काल योगेन जर्जरऊ। नारद जी कहते हैं कि नारद जी से उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति देवी। कौन हूँ मैं, भक्ति, और यह जो है दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य, और ये सब गंगा आदि नदियां हैं, मुझे समझा बुझा रही हैं। भक्ति देवी ने अपना परिचय दिया, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति देवी ने कहा, नारद जी मैं जो है द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, यानी दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, और महाराष्ट्र आदि कई प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई। और ये बात सही है कि कुछ समय पहले गुजरात में भक्ति बूढ़ी थी। भक्तमाल में श्री नाभादास जी इस बात को कहते हैं, जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर घर पावन करे। गुजरात में ऐसे नास्तिक लोग रहते थे महाराज, लेकिन जब से गुजरात की भूमि पे भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता प्रकट हुए तो उन्होंने अपने भक्ति से सींच सींच के जो गुजरात की भूमि ऊसर बन गई थी, इन्होंने उसको हरा भरा कर दिया। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर घर पावन करे। कैसे लोग रहते थे पहले गुजरात में, महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाड़े। अगर कोई माला टीका लगा लेता था तो लोग उसको 10 गाली देते हैं, देखो पाखंडी जा रहा है। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, उसरते सर कियो खंड दोष ही खोए जिन, ठौर ठौर परिचय दियो रस रीति कवि हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर घर पावन करी। तो यही बात भक्ति देवी कहती है कि गुर्जरे जीर्णताम गतः, कि नारद जी मैं गुजरात में आके बूढ़ी हो गई, लेकिन फिर मैं वहां से जब चली तो मैं आ गई वृंदावन, और वृंदावन में मैं आके फिर से जवान हो गई, और मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। वृंदावन क्या है, ये भक्ति की भूमि है, यहाँ पे जो है भक्ति नृत्य करती है। हम तो श्री राधे जू के बल अभिमानी, एड़े रहत सदा मोहन से बोलत अटपट बानी। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम तो राधा जी के भक्त हैं, भक्ति के भक्त हैं, हम तो मोहन से ऐसे टेढ़े बोलते हैं। तो भक्ति कहती है मैं जवान हो गई, मेरे दोनों बेटे भक्ति ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। अब महाराज आप जो है, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, कि मैं यह जगह छोड़ के विदेश चली जाऊँ। नारद जी ने कहा, देवी ऐसा है
ये इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब कलयुग का प्रभाव है, इस कलयुग के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई। लेकिन तुम देवी चिंता मत करो। नारद जी भागवत जी के एकदम इस श्लोकों का ही एकदम वर्णन करते हैं। तुम तु भक्ति प्रिया तस्य सत्यम प्राणते अधिका। देवी देखो, ज्यादा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवी दुखी मत करो चित्त को, तू हरि प्रिया सदा की हो। होता धन्य वही पर वो, जिस पर तेरी दृष्टि कृपा की हो। नारद जी स्वयं भक्ति की महिमा गा रहे हैं और नारद जी कहते हैं जिस पर तेरे आश्रम जो रहते, वो सच्चिदानंद को पाते हैं। तेरे प्रेम सूत्र बधारी सबरी के घर जाते हैं। अगर भक्ति वन में सबरी के हृदय में नहीं रहती तो भगवान को वनवासी बनने की क्या जरूरत थी। सबरी वनवासी होती न जो, प्रभु रामहु ना बनते वनवासी। और कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दशा हुई है, कल के आविर्भाव काल में मुख कछ तेरा म्लान हुआ। प्रबल अधर्म हुआ बल पाकर, कलि का धर्म प्रधान हुआ। किंतु खेद मत करो रंच भी, तुम देवी चिंता मत करो, मैं कुछ जतन विचारूंगा। चाहे जैसे हो तेरा ये भीषण कष्ट निवारूंगा। और नारद जी प्रतिज्ञा करते हैं कि विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। इन्होंने नारद जी ने यह बात एकदम प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें अब त्रास नहीं। तस्मित् त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। भक्ति देवी तुम चिंता मत करो, मैं घर घर में सबके हृदय में जब तक मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं कर दूंगा, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें अब त्रास नहीं। और जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर लिया, तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वान प्रवर्तये। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मैं भगवान का सच्चा दास नहीं। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली और अब जो है, जो बूढ़े ज्ञान वैराग्य हैं उनको जगाना प्रारंभ कर दिया। तो भक्ति ज्ञान को जगाना हो तो क्या करे? मुखम संयोज करणांते शब्दम उच्चरैन ज्ञान प्रबुद्धताम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठ जाओ, वैराग्य उठ जाओ, लेकिन न ज्ञान हिले न वैराग्य हिले। तो क्या किया नारद जी ने? इनके कानों में वेद वेदांत घोषस्यै गीता पाठई मुहुर्मुहु, इनके कानों में वेद सुनाया, वेदांत यानी उपनिषद सुनाया और गीता का पाठ कई बार किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठ रहे हैं। तब तक जो है आकाशवाणी हो गई। जल्दी से, अभी समय अधिक हो गया है आज, तो इस कथा पे विश्राम लाके अभी पूरा करते हैं। आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा उद्यमे सफले तेयम भविष्यति न संशय। नारद जी चिंता मत करो, आप उद्यम करो, आप जो है प्रयत्न करो, आपको सफलता मिलेगी। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। आप कर्म करिए, सत्कर्म करिए। ये तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधु भूषण। और वह सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा, यह कोई साधु, कोई संत आपको बताएगा। तो आकाशवाणी ने तो कहा कि सत्कर्म करिए और ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे, लेकिन वह सत्कर्म होता क्या है? सत्कर्म कहते किसको है? नारद जी सोचने लगे कि क्या करें जिसको सत्कर्म कहा जाता है। तीर्थ में नहाएं, कि दान करें, कि यज्ञ करें, कि हवन कराएं, कि व्रत करें, आखिर वह सत्कर्म है क्या? कि महामृत्युंजय जप करवाएं। तो नारद जी कहते हैं मैं इसी प्रश्न की आखिर वह सत्कर्म है क्या, मैं इसी को खोजते खोज के बद्रिकाश्रम में आ गया हूँ। अब आप चारों भाई मिल गए हैं महाराज, तो अब आप ही बता दीजिए
कि वह सत्कर्म कहते किसको हैं। और आप चारों लोग कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी हो। नारद जी कुमारों का जो है, चारों सनकादिकों का खूब प्रशंसा करते हैं। भवंतो योगिना सर्वे बुद्धिमंतो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। आप देखने में केवल 5 साल के हैं, लेकिन आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप जो है भगवान शिव से पहले के हैं, भगवान का पहला अवतार है। और आपकी विशेषता क्या है? सदा वैकुंठ नीलया हर कीर्तन तत्परा लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवन। अरे महाराज, आपके मुख से हमेशा हरि शरणम निकलता रहता है, और कथा ही तो आपका जीवन है। कथा मात्रैक जीवन। इन चारों भाई का और कोई काम नहीं है। कोई कथा सुनाने वाला वक्ता नहीं मिला तो 3 भाई श्रोता बन के बैठ जाते हैं, और 1 भाई कथा सुनाने लगते हैं। फिर 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, 1 भाई वक्ता बन जाते हैं। कथा मात्रैक जीवन हम। और हरि शरण में ही नित्यम में शाम मुखम बच। आपके मुख से हरि शरणम हमेशा निकलता रहता है। अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। इसलिए काल भी आपको 5 साल के थे तो हमेशा आज भी 5 ही साल के हैं आप। देखन बालक है बहुकाले। और महाराज ये शाम भूभंग मात्रेण द्वारपाल। आपकी थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई कि भगवान के बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय असुर बन गए। सुना है आप लोगों ने? द्वारपाल हर के प्रिय दो जयर विजय जान सब कहू विप्र श्राप ते दूनहु भाई तामस ससुर। कौन विप्र के श्राप? इन्हीं विप्र के श्राप से दूनहु भाई। तो महाराज आप लोग छोटे मोटे थोड़ी है। आज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरी भी चिंता दूर कर दीजिए। चारों कुमारों ने कहा, माम चिंता कुरुदेवर से हर से चित्त समावहा उपायम सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। माम चिंता कुरु देवर से, नारद जी चिंता मत करिए, उपाय तो पहले से है। कोई नया उपाय नहीं बताना है, पहले से उपाय है। क्या उपाय है? तो चारों कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधई। जिस सत्कर्म के बारे में कहा वह और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकाद भी। वह श्रीमद् भागवत की कथा ही है जिसको आकाशवाणी ने सत्कर्म के रूप में कहा है। इसलिए आप उनको भागवत की कथा सुना दीजिए, सारा काम बन जाएगा। नारद जी ने कहा, भैया सनकादिक, आप लोग जिस बात को कह रहे हैं कि भागवत कथा सुनाने से काम बन जाएगा, अरे महाराज इस भागवत के बारे में मैं भी जानता हूँ। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से भागवत सुना है 4 श्लोकों में, और मुझे पता है कि यह जो भागवत है यह वेद से निकला हुआ है। भागवत किससे निकला है? वेद से निकला है। तो जब मैंने वेद ही उनको सुना दिया तो उससे निकलने वाले भागवत से कैसे ठीक होंगे जब उससे नहीं ठीक हुए। तो यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया है सनकादिकों ने, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक है। मेरा मन करता है कि एक श्लोक का तनी ज़्यादा देर व्याख्या करूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि थोड़े समय में ही ज़्यादा कहना होता है। और देखिए, मैं डायरी से कथा नहीं कहता हूं, मैं एकदम भागवत के मूल श्लोकों से कथा कहता हूं। अत्युत्तमात् तो भाति पृग भूता फलाकृति। यह जो भागवत है यह वेद सार उपनिषदों का सार है। अब ये बताइए कि चीनी कहाँ से निकलता? उदाहरण दिया है, मुग्रागर रसतिष्ठन्त नास्ते स्वादते यथा सभूय संप्रभूत फले विश्व मनोहर। अब चीनी कहाँ से निकलता है? गुड़ कहाँ से निकलता है? गन्ने से निकलता है। लेकिन जो काम गुड़ कर सकता है, चीनी कर सकता है, वो काम गन्ना कर सकता है? आप गुड़ से चाय बना के पी लोगे, तिल बांध के खा लोगे, गन्नों से होगा ये सब काम? उसी से भले निकला है। एक उदाहरण और दिया, कहा घी कहाँ से निकलता है? दूध से ही निकला है घी। लेकिन जो काम घी कर सकता है वो काम दूध कर सकता है?
भले ही घी दूध से निकला है, लेकिन घी से तो हम पूड़ी तल के खा सकते हैं, तो क्या दूध से भी पूड़ी छान सकते हैं, बढ़िया बढ़िया छान सकते हैं फलाहार? नहीं हो सकता। तो नारद जी ऐसा मत सोचिए कि उससे निकलने वाला है तो वो काम नहीं करेगा। नारद जी समझ गए महाराज, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापाय प्रकाशितम। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा महाराज बात सही है, कोई कितना ही पढ़ लिख ले, लेकिन जब तक वह सत्संग नहीं करेगा तब तक उसकी विवेक, उसकी बुद्धि खुलेगी नहीं। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहंधकार नासं विदायहि तदते विवेकः। तो महाराज जब तक संत का सत्संग नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो महाराज अब भागवत से जब ज्ञान वैराग्य ठीक होने वाले हैं, तो महाराज आपसे बढ़िया वक्ता कौन मिलेगा? आप ही हमको भागवत सुना दीजिए। तो ये बात कहाँ पे हो रही है? बद्रिकाश्रम में। अब तो बद्रिकाश्रम लोग पहुंच भी जाते हैं, लेकिन पहले वह बहुत दुर्गम स्थान था, वहां पहुंचना आसान नहीं होता था। कोई बहुत बिरला जो संसार से वैराग्य लिया है कटा, वही वहां पहुंच पाता था। तो सबने कहा कि ऐसा है कि चलिए भाई, हम नारद जी आपको भागवत सुना देंगे, लेकिन कथा कहाँ पे होगी? अरे यहाँ पे अगर कथा होगी तो किसको पता चलेगा कि कथा हुआ? वही हाल है कि वन में मोर नाचा तो किसने देखा? वन में मोर नाचे खूब बढ़िया, तो क्या फायदा जब कोई देख ही न पाए। पहले तो कहावत सुनते थे, वन में बेल पाकत कहुआ कौन काम के। तो ऐसे जगह कथा करने से क्या फायदा कि किसी को पता ही न चले। हम लोग थोड़ा नीचे उतरते हैं, उस पहाड़ की ऊंचाई से कहाँ चलते हैं? थोड़ा नीचे हरिद्वार चलते हैं। तो जो हरिद्वार की भूमि है, तो वो भूगोलीय स्तर पे जो वृंदावन से जितने ऊंचाई पे हरिद्वार है, हरिद्वार से उतने ऊंचाई पे जो है बद्रिकाश्रम है, बद्री धाम। ये बीच का स्थान है। वृंदावन से बद्री धाम के बीच का जो स्थान है वो क्या है? हरिद्वार है। तो हम लोग चलते हैं हरिद्वार। वहाँ पे जो है गंगा जी के तट पे आ गए। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। सब लोग हरिद्वार में आ गए और आनंद नामक तट पे भागवत कथा सुनने की तैयारी होने लगी। तो अभ्यास गद्दी वगैरह नहीं, सब फक्कड़। नारद भी फक्कड़ और सनकादिक भगवान भी एक नंबर के फक्कड़ बैरागी। माइक की भी जरूरत नहीं, तख्ता मंच की भी जरूरत नहीं। बस क्या किए, बालू का टीला बना दिए, व्यास गद्दी बालू बिटोर दिए, उसके ऊपर चारों भाई वक्ता बन के बैठ गए और नारद जी हाथ जोड़ के श्रोता बन के बैठ गए। महाराज सुनाइए भागवत, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब कथा जैसे ही शुरू होने लगी, महाराज शोर हो गया, हरे राम, सनकादिक भगवान जो है कथा सुनाने जा रहे हैं। तो जितने बड़े बड़े ऋषि थे वह सब जो है कथा सुनने के लिए दौड़ने लगे। कौन कौन ऋषि जा रहे हैं? भृगुर वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्र तिप्पिप्ललादाः। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मत्री, पराशर, ऐसे कोटि के ऋषि लोग जा रहे हैं। तो अकेले नहीं जा रहे हैं लोग, कोई अपने शिष्यों को साथ लेके जा रहा है। जो बैरागी संत है, जिनका परिवार नहीं है, वो लोग अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं। आज जो गृहस्थ संत हैं वो अपने पत्नी और बच्चों को भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो चुपचाप नहीं जा रहे हैं, कोई शंख बजाते हुए जा रहा है, कोई घंट बजाते हुए जा रहा है, कोई जय हो हरि बोल ऐसे कीर्तन करते हुए, जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दो तथैव च, ऐसे बोलते हुए सब लोग चले जा रहे हैं। पहुंच गए पांडाल में, जहां पे कथा हो रही थी गंगा जी के समीप। सनकादिकों ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
यस्याः श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। यह भागवत की कथा हमेशा सुनो, हमेशा सुनो। तो इसको सुनने से क्या होगा? कहते हैं कि भगवान जो है यहाँ पे आके कैद हो जाएंगे, बंदी बन जाएंगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। इस भागवत कथा के सुनने से वह जो है कृष्ण है, वह आके इस हृदय में कैद हो जाता है। अब देखिए, दो चार महात्मा, बहुत लंबा महात्मा बताया है कि भागवत कब तक सुनिए, हमेशा सुनिए, सदा सेव्या। इनाई के बेर सुन ले ललित हो गए, हम तो सुन ले हटी, हम का सुने जाई। भागवत सुनने का वही फल है कि आगे सुनने की और लालसा बढ़ जाए। एक बात कहते हैं, और अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च, 100 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध सहस्त्राणी 1000 जो है अश्वमेध यज्ञ, और वाजपेय शतानि च, और 100 वाजपेय यज्ञ, सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति षोडश। वह जो है भागवत के कथा का 16वां हिस्सा का बराबर नहीं है। 1000 अश्वमेध यज्ञ भागवत के 16वें आने के बराबर भी नहीं है। और देखिए, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथयाश्च फलेन समतानयत। गंगा, काशी, पुष्कर, प्रयाग, इन लोगों का जो स्नान आदि है वह भागवत के एक श्लोक का भी जो है बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक एक श्लोक पे जो है आप समझिए कई तीर्थों में आप स्नान कर ले रहे हैं। देखिए, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवत पठस्व स्वमुखे नैव यदि यस्य परम गतिम। भागवत का एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक, आधा का चौथा हिस्सा, श्लोक पादम, अगर चौथा हिस्सा भी जहाँ पढ़ा जाता है, सुना जाता है, वो वहाँ पे जो है भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। एक श्लोक और बताते हैं, बड़ी महिमा है। कहते आ जन्म मात्रमपियेन सठेन किंचित विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवच खरवत्तेन नीत मिथ्या स्वजन्म जननी दुख बाजा। कहते हैं कि जो व्यक्ति भारत जैसे भूमि में पैदा होकर के, मनुष्य जन्म पा करके अगर वह भागवत की कथा नहीं सुना तो वह क्या है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं सनकादिक भगवान कह रहे हैं कि चांडाल वच्च, वह जीते जी चांडाल के समान है, खरवद्दत, वह गधे के समान है, मिथ्या स्वजन्म जननी दुख बाजा, उसका जन्म लेना एकदम व्यर्थ हो गया। वह जन्म क्यों लिया? केवल अपने माता को प्रसव की पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुआ। ऐसा देवता लोग गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं ने देखा था कि हम अमृत के बदले कथा लेने गए थे, लेकिन हमको डांट के भगा दिया गया था। इन मूर्खों को देखो, गधों को देखो, इनको जबरदस्ती कहा जाता है आओ भागवत पियो, लेकिन ये लोग त्याग देते हैं। इसलिए देवता लोग हम लोगों को मूर्ख कहते हैं, गधा कह देते हैं। ये ऐसी महिमा है महाराज, कहाँ तक कहे कि तेने यम वाङ्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षाम वर्तते हरे। यह भागवत जो है भगवान का जो है प्रत्यक्ष स्वरूप है। अभी भागवत की महिमा हो रही थी महाराज, तो जो वृंदावन में जो भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान थे, जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, भागवत की महिमा को सुनते ही एकदम जवान हो गए, और जवान होके वहां से कीर्तन करते हुए वृंदावन से हरिद्वार जा रहे हैं, जहाँ पे कथा हो रही है। कैसे जा रहे हैं? कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैसे? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा। भक्ति और सुतौ, सुतः सुतौ द्विवचन, एक नहीं दोनों। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, जो दोनों बेटे बूढ़े थे ज्ञान वैराग, वो एकदम जवान हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बधन्ति। हम लोग भी कीर्तन करें। श्री कृष्ण, अभिषेक जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपं सहसा विरासि। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपं सहसा विरासि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे नाथ मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, बोलो कभी ना मैं नाम तेरा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। नारायण वासुदेवा। तो भागवत के महात्म को सुन के महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जवान हो गए और पहुंच गए हरिद्वार में, उस पंडाल में। कहा महाराज बताइए इस पंडाल में हम लोग कहाँ बैठे, हमारे बैठने का स्थान कहाँ पे है? तो सनकादिकों ने कहा ऐसा है कि भक्ति देवी आप अपने दोनों बेटों ज्ञान वैराग्य के साथ जो है, ज्ञान वैराग्य के साथ जितने भी भागवत के कथा सुनने वाले हैं उनके हृदय में अपना स्थान बना के बैठ जाइए। यानी जो भागवत के पंडाल में बैठते हैं भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ अब उनके हृदय में बैठ जाती है। यानी भागवत कथा के श्रवण से
भक्ति तरुण होती है, ज्ञान जागृत होता है और संसार से वैराग्य हो जाता है। तो इस भागवत के कथा श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य एकदम पुष्ट हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक प्रश्न और किया, केवल प्रश्न ही बताएंगे, उत्तर नहीं बताएंगे। प्रश्न किया कि महाराज मैंने देख लिया कि इस भागवत के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होता है, लेकिन ये बताइए कि क्या इस भागवत कथा के सुनने से पापी लोग भी तर जाते हैं क्या? कैसे कैसे पापी लोग शुद्ध होते हैं? तो कहा कि महाराज इस भागवत कथा के सुनने से कैसे कैसे पापियों का शोधन हो जाता है, कैसे लोग ठीक हो जाते हैं। अब ये उत्तर जो है आप लोग कल की कथा में सुनिएगा। यहीं पे हम लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य एकदम पुष्ट हो गए हैं और कथा विश्राम कर देते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। अभी हम लोग आरती कर लें भगवान की। सभी लोग एकत्रित हो जाएं पंडाल में, परिवार के लोग भी आ जाएं, भागवत जी की मंगलमयी आरती उतारें।